नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। और पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे गिरिडीह की। गिरिडीह के गांव वाले जमीन के टुकड़े को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से गांव में घंटों तक संग्राम होता रहा, जिसमें कई लोगों को चोटें लगी। कपिलो गांव का खुला मैदान रणक्षेत्र बना हुआ है। जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर गांव के दो परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। कोई पत्थर बरसा रहा है तो कोई लाठी लेकर टूट पड़ा है। ये देखिए, लाठी और डंडे लिए उग्र ग्रामीण विरोधी पक्ष पर किस कदर वार पर वार किए जा रहे हैं। लाठी पर लाठी पड़ रही है तो दूसरी तरफ से पत्थरों की बौछार हो रही है। कभी इस तरफ से पत्थर बरस रहे हैं तो जवाब में दूसरी तरफ से ईंट का बड़ा टुकड़ा फेंका जा रहा है। कपिलो गांव में भारी हो हंगामा मचा हुआ है। ये देखिए, धक्का मुक्की के दौरान ये युवक जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा तो अगले ही पल उठ खड़ा हुआ और विरोधी पक्ष पर फिर से टूट पड़ा। ये देखिए, मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे ये लोग भी बड़े बड़े ईंट फेंक रहे हैं तो मैदान के अंदर भी रह रहकर ईंट और पत्थर बरसाए जा रहे हैं। यही ग्रामीण गांव में सालों तक साथ साथ रहते आए, लेकिन जमीन के छोटे टुकड़े में विवाद इतना बढ़ गया कि यही ग्रामीण एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। कपिलो गांव के खुले मैदान में वार प्रतिवार का ये दौर घंटों तक चलता रहा और इस संग्राम में लाठी से लेकर ईंट और पत्थर की चोट खाकर कई ग्रामीण लहूलुहान होते रहे। घायल ग्रामीणों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो मामले को लेकर दोनों पक्षों के ग्रामीणों की ओर से विरनी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। एजाज अहमद, न्यूज़ 18, गिरिडीह। देवघर के पेट्रोल पंप पे दिन दहाड़े रुपयों से भरा बैग छीनने की कोशिश हुई। हालांकि शातिर अपराधी अपने मंसूबे में सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। एक तरफ ट्रक की टंकी फुल हो रही है तो दूसरी ओर स्कूटी और बाइक की टंकी में पेट्रोल की धारा बह रही है। तभी तेल लेने के बाद ब्लैक बाइक पर सवार ये शख्स फटफटिया पर किक मारता है। बाइक स्टार्ट होते ही वो आगे बढ़ता है। सामने दूसरी बाइक आ जाती है तो फटफटिया पर ब्रेक लगाना पड़ता है। तभी सिर पर लाल गमछा ओढ़े ये शख्स पीछे से अचानक लपकता है और बाइक की डिक्की पर हाथ मारने की कोशिश करता है। फिर तो पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। बार बार कोशिश के बाद भी जब वो चक्का डिक्की खोलने में फेल हो जाता है तो मौके से तुरंत रफू चक्कर हो जाता है। एक रिपोर्ट हुआ था, एक बाइक चालक बताए थे कि हमारे डिक्की से 3 लाख रुपए की कोई चक्की लेके चले गए। इस संबंध में हम लोग बृहद जांच किया, सीसीटीवी फुटेज को देखा, ऐसी कोई घटना। बाइक सवार शख्स बैंक खाते से 3 लाख रुपए निकालकर घर लौट रहा था। नोटों की गड्डियां डिक्की में रखी थी। लाल गमछा ओढ़े ये अपराधी बैंक से ही रेकी कर रहा था। तभी जब पेट्रोल पंप पर बाइक रुकी तो उसे लूटपाट का सुनहरा मौका नजर आया। ये देखिए, ये अपराधी अफसर की ताक में काफी देर से पेट्रोल पंप पर खड़ा है। तभी मौका देखते ही वो बाइक के करीब पहुंचा और रुपयों से भरी डिक्की पर झपट्टा मारा, लेकिन नाकाम रहा और पल भर में ओझल हो गया। सर, सीसीटीवी फुटेज में जो भी विजुअल्स दिख रहे हैं उसमें आपको क्या लग रहा है? इसमें नहीं हुआ, घटना नहीं हुई। प्रयास किया गया था, अटेम्प्ट है, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन। देवघर में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, ये सीसीटीवी फुटेज से साफ जाहिर हो रहा है। ये तो गनीमत रही कि शातिर अपराधी दिन दहाड़े भीड़ भाड़ के बीच लूटपाट की कोशिश में नाकाम रहा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर।
दरभंगा की कमला नदी पानी से लबालब हो गई है। पुल की रेलिंग से उसी पानी में छलांग लगाकर छोटे छोटे बच्चे खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, लेकिन यह हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। पुल के संकरे रेलिंग पर खड़ा ये बच्चा देखते ही देखते कमला नदी की धारा में कूद पड़ा। ये नजारा है मोहम्मदपुर के गोपालपुर गांव का। हालिया तूफान और मूसलाधार बारिश के बदौलत कमला नदी मानसून से पहले ही पानी से लबालब हो गई है। तो लॉकडाउन में स्कूल से दूर ये बच्चे रोजाना घर से निकलकर पुल पर पहुंच जाते हैं और उसकी रेलिंग पर खड़े होकर ऐसा खतरनाक स्टंट करते हैं जो जानलेवा साबित हो सकती है। ये देखिए, पुल की रेलिंग के पास छोटे छोटे बच्चों का जमावड़ा लगा हुआ है और एक एक करके बच्चे नदी के पानी में छलांग लगाते जा रहे हैं। ना कोई डर है, ना किसी को जान की फिक्र। गांव वाले इन्हें बार बार रोकते हैं, लेकिन स्टंट करने की होड़ में ये बच्चे किसी की नहीं सुनते और मौज मस्ती की धुन पर पुल से पानी में छलांग लगाते रहते हैं। पब्लिक को मान रहा है, आना बुढ़ों को मान रहा है, अपना गार्जियन जो है उसको अपना बच्चा को नहीं समझा रहा है। कमला नदी में खतरनाक छलांग लगा रहे इन बच्चों की उम्र बेहद ही कम है। थोड़ी भी चूक हुई और संतुलन बिगड़ा तो न सिर्फ बड़ा हादसा हो सकता है, बल्कि कई घरों के चिराग भी बुझ सकते हैं। लेकिन न इनके परिजन अपने बच्चों को रोक रहे हैं और न पानी में धमा चौकड़ी मचा रहे ये बच्चे किसी की सुन रहे हैं। पुल से कई फीट नीचे कमला नदी में छलांग लगाते हैं और पानी में तैरते हुए दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं। न्यूज़ 18 की अपील है कि ऐसी जानलेवा हरकत ना करें। थोड़ी भी लापरवाही आपको आपके अपनों से सदा के लिए दूर कर सकती है। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। इधर बगहा में कोरोना को मिटाने के लिए 101 कुंडों का यज्ञ किया गया और लाल मिर्चों की आहुति दी गई। लेकिन महामारी तभी हार मानेगी जब हम और आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। स्वाहा 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 स्वाहा। मेघवाल गांव में बने विशाल से पंडाल में एक साथ कई हवन कुंडों में आग भड़क रही है और उसमें लाल लाल मिर्च की आहुति दे रहे हैं ग्रामीण। सूखे मिर्च का टुकड़ा पड़ते ही हवन कुंड में लगी आग और जोरों से भड़कने लगती है और उससे निकल रहा धुआं चारों ओर फैलने लगता है। मिर्च की जलन से भरे धुएं में सांस लेना भले ही दूभर हो गया, लेकिन कोरोना को जड़ से मिटाने के नाम पर हो रहे इस यज्ञ में आहुति देने के नाम पर जुटे मेघवाल के ग्रामीणों का हुजूम इस पंडाल से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। कि हवन यहाँ कीजिए या घर पर कीजिए, कहीं कीजिए, उसमें एक तत्व है जो बीमारी बैक्टीरिया को नाश करता है और रक्षक बैक्टीरिया को जो है रक्षा करता है। भारतीय धर्म ग्रंथों में हवन और यज्ञ का महत्व सनातन काल से हो रहा है, जिसका लोहा वैज्ञानिक भी मानते आए हैं। इससे पर्यावरण का शुद्धिकरण तो होता ही है, जन जीवन में सकारात्मकता भी आती है। इसलिए जब बगहा के गांव-गांव में कोरोना की महामारी कहर बरपा रही है, तो मेघवाल के ग्रामीण लाल मिर्च के टुकड़ों से यज्ञ कुंड में आहुति दे रहे हैं ताकि वायरस का खात्मा हो और पूरी दुनिया फिर से खुशहाल हो सके।
वायुमंडल में जाकर के ये जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में जाएगा और वहाँ का कीटाणु को, कोरोना कीटाणु को मारेगा और वह समाप्त हो जाएगा। यही लक्ष्य है। कोरोना के खात्मे के नाम पर इन दिनों बाघा के गांव-गांव में ये कर्म कांड हो रहा है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम और आप अपने जीवन में मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लें। तभी महामारी हारेगी और पूरी दुनिया खुशहाल हो सकेगी। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। गुमला की होनहार बेटिया मानसी जब कोरोना के संक्रमण से घिर गई तो आइसोलेशन के दौरान ऐसी किताब लिख डाली जो कोरोना से जूझ रहे हर एक शख्स को प्रेरणा दे रही है। कोरोना का संक्रमण जब जकड़ लेता है तो अक्सर दिल और दिमाग साथ छोड़ देते हैं। इस बीमारी का खौफ ही कुछ ऐसा है, लेकिन गुमला की होनहार बिटिया मानसी जब उस मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी तो खुद पर भरोसा कम नहीं होने दिया। परिजनों से दूर रही और लिख डाली ऐसी किताब जो आज हर किसी को प्रेरणा दे रही है। एक तरफ कोरोना से जंग छिड़ी हुई थी तो साथ साथ मानसी की कलम भी चल रही थी। एक एक कर दिन गुजारते गए और जब 15वें दिन बीमारी ने हार मानी तो पूरा हो गया द 1 मंथ स्टोरी का आखिरी पन्ना। एक घर में होने के बावजूद कॉल पे बात करना पड़ता था मुझे अपने घर के सभी मेंबर्स से, क्योंकि किसी बड़े को ना हो जाए, बस ये सोच के अलग रहे थे। और बस वही एक्सपीरियंस उस बुक में है जिसके थ्रू नेगेटिवनेस के थ्रू हम गए और फिर पॉजिटिवनेस से निकले, वो उस बुक में बताया। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज की BCA छात्रा मानसी कोरोना काल में जब गुमला लौटी तो संक्रमण ने जकड़ लिया। घर के बाकी सदस्यों को बचाने के लिए खुद को आइसोलेट तो कर दिया। कुछ समय तक मन में उथल पुथल मचती रही, फिर खुद को संभाला और कोरोना काल के एकांतवास में ऐसा कमाल कर डाला जो किसी मिसाल से कम नहीं है। कोरोना काल के खट्टे मीठे अनुभवों से सजी उनकी ये किताब आज हर ई-कॉमर्स साइट पर बेस्ट सेलर हो गई है। उनके थ्रू मेरा बुक रिव्यू पे गया, मैंने वहाँ अपलोड किया, रिव्यू पे गया। कुछ दिनों बाद वो बुक मेरा ईमेल के थ्रू आया कि आपका बुक पब्लिश होने के लिए रेडी है। फिर मैंने उसमें सारी जानकारी डाली, सब कुछ जो पूछा गया वो बताया। आइसोलेशन काल में जो भी अपने अनुभव को साझा किए हैं तो हम लोग को पूरा परिवार को हम लोग खुशी लगा कि ऐसा लिखी है, किताब भी आ गया, सब पेपर में छप गया। रांची वाले लोग फ़ोन करने लगे, बधाई देने लगे, बधाई का तांता लग गया। अच्छा संदेश वो दी है। मैं चाहूँगा कि अपने स्तर से हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से उनको राज्य तक में सम्मानित करने का उनको काम करेंगे कि इस तरह से वो एक मैसेज लोगों को दे जिससे कि इस कोरोना के समय में वो एक हौसला बनकर उभरी है सभी लोगों की। कोरोना ने जिंदगी में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उन्हीं मुश्किलों से जूझते हुए मानसी ने ऐसा रास्ता बना डाला जो कोरोना से जंग लड़ रहे हर एक शख्स को रास्ता दिखा रहा है। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला। रांची के फैशन डिजाइनर्स ने खास तौर पर वैक्सीनेशन के लिए स्टाइलिश कपड़ों की नई रेंज तैयार की है, जिसे पहनकर महिलाएं अपने टीकाकरण को यादगार बना सकती हैं। रांची के जाने माने फैशन बुटीक में लगे हैंगर पर एक से बढ़कर एक फैशनेबल कपड़े टंगे हुए हैं। किसी में आर्टिफिशियल मोती जड़े हैं तो किसी की नक्काशी आकर्षित कर रही है। झुलसाती गर्मी में ये रेशमी कपड़े आपको सुकून तो देंगे ही। जब वैक्सीन लेने के लिए आप अपनी बारी का इंतजार कर रहे होंगे तो इन कपड़ों का मखमली एहसास आपको बेचैन नहीं होने देगा। और जब आपकी बारी आएगी और आपके बाह पर कोरोना से बचने वाली संजीवनी से भरी सुई चुभोई जाएगी तो वो अनुभव हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। इसमें आपका स्लीव्स नहीं है तो इसको अगर आप पहन के जाते हैं तो आप स्टाइलिश भी लगते हैं, कॉटन है, प्योर कंफर्टेबल है और साथ में आपकी स्लीव्स भी नहीं है तो आपको वैक्सीन लेने में कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। दिस इज़ ए सेट जिसमें शरारा और दुपट्टा भी इसके साथ है
तो आपको कंफर्ट लेवल भी रहेगा, वैक्सीन लेने में भी सुविधा रहेगी और आपका लुक भी ग्लैमरस आएगा। फैशन से आपका व्यक्तित्व तो झलकता ही है, बिना कुछ कहे आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन वही फैशन फिट और हिट होता है जो उस समय और मौसम के अनुकूल हो। इसलिए जब पूरी दुनिया पर कोरोना का काला साया पड़ा है तो कोरोना काल के फैशन का अंदाज भी बदला बदला सा नजर आ रहा है। रांची की फैशन डिजाइनर्स भी फैशन के उस बदले अंदाज को स्टाइलिश कपड़ों के जरिए आकार देने में जुटी हुई हैं। अब जब वैक्सीनेशन हुआ तो हमें पता चला कि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है स्लीव्स ऊपर करने के लिए, तो फिर हम लोग ने उनके लिए है ना पोंचू स्टाइल्स, कफ्तान स्टाइल्स टाइप के स्लीव्स बनाने लगे जो लूज़ रहते, ढीले रहते हैं। तो आप आराम से जाइए, आपको बस थोड़ा सा ऊपर करके लेके आप वापस जा सकते हैं। तो इससे लेडीज़ लोग को बहुत कंफर्टेबल हुआ और वो फैशनेबल भी बहुत है, तो वो आपका मतलब कि सेफ्टी भी होगी और फैशन भी हो। वो वैसे टाइप की लेडीज़ लोग हम लोग के पास ज़्यादा आ रही है कि हमको थोड़ा स्टाइलिश लुक चाहिए, हम वैक्सीनेशन लेने जा रहे हैं, हम कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराना चाहेंगे और हम थोड़ा स्टाइल और स्वैग से अपना वैक्सीनेशन लेना चाहेंगे। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। रांची की जानी मानी फैशन डिजाइनर्स की कड़ी मेहनत से तैयार ये स्टाइलिश और मखमली कपड़े आपके उन्हीं लम्हों को जिंदगी भर के लिए यादगार बना देंगे। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीणों को हरे भरे दरख्त सालों से रास्ता दिखाते आए हैं। अंधविश्वास कहें या फिर होनी, जिस साल पेड़ों पर हरियाली छाती है तो ग्रामीणों की किस्मत भी खुशहाल हो जाती है। रायपुर गांव के चौराहे पर बिल्कुल आसपास खड़े आम और इमली के ये दोनों पेड़ हवा के झोंकों में झूम रहे हैं। वैशाख के महीने में दोनों दरख्त हरे भरे तो है ही, फल और पत्तों से भी लबालब नजर आ रहे हैं। दोनों पेड़ों पर छाई यही हरियाली देखकर रायपुर के ग्रामीणों के चेहरे भी खिल उठे हैं। खुशी भला हो भी क्यों ना, ये दोनों विशालकाय पेड़ सालों से उन्हें रास्ता जो दिखाते रहे हैं, इसलिए दोनों पेड़ों के साथ साथ रायपुर के ग्रामीण भी खुशी से झूम रहे हैं। क्योंकि जब भी दोनों पेड़ लहलहाते उठते हैं, उनके खेत भी सोना उगलने लगते हैं। यही हरियाली उन्हें खुशहाली का संकेत देती आई है। शुरू से हम लोग सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, आप लोग ना। जिस साल की आम ज्यादा होता है तो धान भी फसल से अच्छा होता है। गांव पर जब भी कोई मुसीबत आती है, सारे ग्रामीण आम और इमली के विशालकाय पेड़ों की शीतल छांव तले इकट्ठा होते हैं, सुख दुख बतियाते हैं और पल भर में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल पड़ता है। इस बार भी जब दोनों पेड़ों पर हरियाली छाई है तो ग्रामीणों ने अपने खेतों में धान के बिचौड़े डाल दिए हैं। हालांकि बारिश के चलते बुआई का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बुआई भी होगी और फसल भी अच्छी होगी। बारिश अभी हो रहा है, धान तो अभी दिक्कत हो जाएगा पहले, लेकिन उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है अभी धान होगा बोल के दिक्कत हो रहा है। सालों पुरानी परंपरा के नाम पर ये ग्रामीण आज तक इन दोनों पेड़ों से जुड़े अंधविश्वास को मानते आए हैं। हम टूट रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि वैज्ञानिक तकनीक और आधुनिक तौर तरीकों से कोसों दूर इन ग्रामीणों को आज भी यही मान्यताएं रास्ता दिखाती आ रही हैं। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। इधर मुंगेर के दो इंजीनियर भाइयों ने कोरोना काल में अपनी सूझबूझ से पशुपालन के जरिए स्वरोजगार का रास्ता ढूंढ निकाला, जो हर किसी को नई राह दिखा रहा है। चारा बरस रहा है और मुर्गियां दौड़ी भागी चली आ रही हैं। तो अपने बाड़े में बकरी भी घास फूस से भरी टोकरी पर टूट पड़ी है। मोहम्मदपुर गांव के दो मर्चेंट नेवी इंजीनियर भाई
अंकित और नीलेश ने एक साथ मुर्गी और बकरी पालन कर ऐसी मिसाल पेश की है जो कोरोना काल में हर किसी को रास्ता दिखा रहा है। इस छोटे से फार्म हाउस के एक कोने में मुर्गी का दड़बा बसा हुआ है, जहां मुर्गियां स्वच्छंद घूमती फिरती हैं, चारा चुगती हैं और अंडे भी देती हैं। तो वहीं किसी दूसरे कोने में बकरियों की भी देखरेख हो रही है। रात दिन यहीं पर रहते हैं। इन्हें 3 टाइम का खाना दिया जाता है, मुर्गों को दिया जाता है, फिर मछलियों को 2 टाइम का खाना दिया जाता है। पानी का व्यवस्था है, समरसेबुल है, और वैसा कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे गांव भी बहुत अच्छा है हमारा। चेन्नई के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े लिखे दोनों भाई मलेशिया से लेकर सिंगापुर, वियतनाम और दुबई जैसे देशों में मोटी पगार पर नौकरी कर चुके हैं। कोरोना से ठीक पहले उन्हें शिप पर अमेरिका की सैर करनी थी, लेकिन न वीजा क्लियर हुआ और न उनकी यात्रा शुरू हो सकी। थक हार कर दोनों भाई गांव लौटे और पुश्तैनी जमीन पर बकरी और मुर्गियों की ऐसी दुनिया बसा ली जो उन्हें मालामाल कर रहा है। और क्वालिटी जैसे मीट इंडस्ट्री हुआ, एग हुआ, तो सब क्वालिटी अब मार्केट में वो लोग को उतना मिल नहीं पाता है। तो लोग यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं यहाँ, पूछते हैं कि अंडा वगैरह जो भी है, चिकन वगैरह, तो वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। कोरोना काल में जब तमाम रास्ते बंद हो गए हों, तो मुंगेर के दोनों होनहार इंजीनियर भाइयों ने स्वरोजगार के जरिए ऐसा रास्ता निकाल लिया जिस पर चलकर हर कोई अपना मुकाम हासिल कर सकता है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।